हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, आज ईवो का बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे ईवो। और एक चीज़, हमारे जो ईवो है ना, हमारे लाजन के कैरेक्टर को इतनी अच्छे से उन्होंने प्ले किया है कि हमारे दिल में तो लाजन ही बसा हुआ है। तो ये जो स्टोरी है ना, मैंने पोस्ट डाला था कि कौन सा एफएफ चाहिए। तो वहाँ पर क्या हुआ है कि वांगसन अरेंज मैरिज और सेंगवांग अरेंज मैरिज दोनों में ना डिफरेंस है 1 ही % का। और वांग और वांगसन वाले को ना 45% मिले हैं और सेंगवांग अरेंज मैरिज को 44। तो वांगसन शेयर करने वाली हूँ। और नेक्स्ट संडे मैं सेंगवांग अरेंज मैरिज के ऊपर लाने की कोशिश करूँगी स्टोरी, क्योंकि क्योंकि उस स्टोरी लाइन को भी आप लोग वोट किए हो, तो ऐसा करूँगी। और ये ना हमारा वांगसन एफएफ होने वाला है, थोड़ा फनी, थोड़ा मतलब हमारे लालसन को गिफ्ट मिलेगा क्योंकि उसका बर्थडे है यार, तो गिफ्ट तो मिलेगा। तो दिखाया जाता है। हमारा जो लालसन है ना, अपने घर में था, गूसू वाले घर में था। वो गूसू में ना टीचर की जॉब करता था, मैथ टीचर था वो। और चश्मे लगाता था और थोड़े लंबे बाल थे और मस्कुलर बॉडी और बहुत अच्छा हैंडसम दिखता है हमारा लासान। और वो एक अल्फा है। तो उसका ना आज बर्थडे है। तो हमारे जो सिचन है ना, उन्होंने लाजन के लिए कोई गिफ्ट भेजा है। और हमारे जो सिचन है ना, वो लाजन के बड़े भाई है, आपको तो पता है। तो उन्होंने गिफ्ट भेजा है। तो लाजन ना, वो ना जाकर दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पर ना 2 आदमी एक बड़े से गिफ्ट को पकड़ के ला रहे थे अंदर। और उन दोनों का हालत ही ख़राब कि क्यों इतना वज़न क्यों है। और हसन के घर के अंदर आते हैं, वहाँ पर रख देते हैं गिफ्ट को और वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे लासन के पास ना कॉल आता है उसके गका का। तो सिचैन बोलता है कि मैंने तेरे लिए गिफ्ट भेजा है, तो देख ले, तुझे कैसा लगा ज़रूर बताना। तो लासन बोलता है कि ठीक है गका, रुको मैं देखता हूँ, बोलता है, कॉल कट कर देता है। उसके बाद गिफ्ट जैसे ही खोलता है ना, वो एक रिबन लगा हुआ था। तो जैसे ही रिबन घिसता है ना, वो जो बॉक्स था ना, ऐसे खुल जाता है। और वहाँ से ना बलून आने लगते हैं। और ऐसा था। और हमारा लाजन ये सब देख रहा था और सडन उस गिफ्ट में से एक पर्सन आता है और वो था हमारा विंग। विंग ना, वो देखता है लाजन को अपने सामने और लाजन भी, और वो शॉक्ड और कहता है कि तुम कौन हो, बोलता है लाजन। तो विंग बोलता है कि मैं विंग हूँ, हैप्पी बर्थडे लाजन। तो हमारा लाजन बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, और तुम मेरे मेरे गगा ने गिफ्ट भेजा है मेरे लिए, लेकिन तुम मेरे गिफ्ट तो नहीं हो सकते, और तुम मेरे गिफ्ट में क्या कर रहे हो गिफ्ट बॉक्स में। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हेल्प करो ना निकलने में। तो हमारा जो लांसर है ना, उसका हाथ पकड़ता है। विंग कैसे भी करके उस डिब्बे से बाहर आता है। उसके बाद हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मैं आपका गिफ्ट नहीं हूँ, लेकिन आप मेरी ज़रा हेल्प कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं अपने घर से भाग आया हूँ। तो लहसन बोलता कि व्हाट। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते थे, मैं शादी करना चाहता नहीं था। तो मैं ना मेरे मॉम डैड के जो गार्ड्स थे ना, उनसे मैं बच के भाग रहा था। तो मैंने देखा कि एक जगह पर ना गिफ्ट पैक किया जा रहा है और वहाँ पर ना एक बहुत बड़ा सा बॉक्स है। तो मैं उसके अंदर घुस गया। उसके बाद वो लोगों ने मुझे पैक कर दिया गिफ्ट में और यहाँ पर डिलीवर कर दिए। और प्लीज़, मैं किसी को नहीं जानता हूँ यहाँ पर, मैं गुस्सू में किसी को नहीं जानता हूँ, मैं यूनमक का हूँ ना। तो प्लीज़ आप हेल्प कर दीजिए, मैं यूनमक से गुस्सू भाग के आया था, पर यहाँ पर ऐसा हो गया। प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दीजिए ना प्लीज़। तो हमारा लांसन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, अपने घर से भाग आए और मेरे घर आ गए और मुझे ही बोल रहे हो कि तुम्हारी हेल्प करूँ, क्यों करूँ मैं, हेल्प नहीं करूँगा मैं तुम्हारी कुछ भी। तुम्हारे मॉम डैड को कॉल करूँगा, बुलाऊँगा यहाँ पर, तुम्हें लेकर चले जाएंगे और जो भी मैटर है उनसे बात करके सुलटा लेना।
तो विंग बोलता है कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लीज़ 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 हेल्प कर दीजिए। मेरे मॉम डैड ना मेरी शादी करवा देंगे, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं कितने ही साल का हूँ, 20 साल का हूँ ना, सिर्फ 20 साल का। मुझे नहीं करनी है शादी। तो हमारा लालसन बोलता है कि 20 साल के हो तो क्या हो गया, तुम्हारे मॉम डैड शादी करवाना चाहते हैं, तुम्हें अगर कोई दिक्कत है तो उनको बताओ। तो विंग बोलता है कि मैं बता बता के थक गया कि मुझे पेंटिंग करना है, मुझे पेंटर बनना है। लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं है, और मुझे मुझसे शादी करने के लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। मैं नहीं करने वाला शादी। अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो हमारा लाल पूछ के व्हाट। तो विंग बोलते कि हाँ, मैं जान दे दूंगा आपकी, प्लीज़ हेल्प कर दो। तो हमारा लाजम बोलता कि ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, 20 साल के हो तुम। तो हमारा विंग बोलता कि मेरा दिल तो बच्चा है ना, और अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता, प्लीज़ ना हेल्प कर दीजिए ना, प्लीज़। तो हमारा लास्ट बोलता कि मैं क्यों करूँ तुम्हारी हेल्प। तो हमारा वही बोलता कि अगर हेल्प नहीं किए ना तो मैं पुलिस वालों को बुलाऊंगा और कहूँगा कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, और मैंने जब आपसे मेरी शादी की बात की आप मुझे मना कर रहे थे, और इसी वजह से मैं अपनी फैमिली वालों के पास वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं और मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आप मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। और आप मुझसे भी प्यार करते थे, लेकिन आप अभी मुझे अपनाने के लिए रेडी नहीं हो। तो हमारा लायन बोलता कि व्हाट। तो विंग बोलता कि हाँ जी, मैं ऐसा ही बोलूँगा, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। मैं नहीं जानता, मुझे शादी नहीं करनी है यार, मैं 20 साल का हूँ, और मॉम डैड मैं जो पेंटिंग करता हूँ ना उसके सख्त खिलाफ है। मैं ओमेगा हूँ तो क्या हुआ, मुझे काम करने की इजाज़त नहीं है क्या, प्लीज़ ना हेल्प कर दो ना। तो लांसर बोलता है ठीक है, इतना रोना धोना मत करो। तो विंग बोलता कि प्रॉमिस करो। तो हमारा लांसर ना प्रॉमिस कर देता है विंग को, क्योंकि विंग सच में यार बहुत बड़ा नौटंकीबाज था, और सच में वो पुलिस को बुला दिया तो सच में कुछ कर दिया तो, इसीलिए लांसर ने हाँ बोल दिया था। तो हमारा विंग बोलता है कि आपके फैमिली वालों ने आपके लिए गिफ्ट भेजा था क्या। मैंने सुन लिया था वहाँ पर जो लोग थे ना गिफ्ट पैक कर रहे थे ना, मैंने सुन लिया था कि आपका नाम लाजन है और आपके गगा ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, इतना बड़ा गिफ्ट, आपको बहुत प्यार करते हैं आपके गगा, मैंने सुन लिया था। तो हमारा लाजन बोलता है कि तुम एक तो मेरे गिफ्ट में पैक होकर आके, उसके बाद मुझसे हेल्प मांग रहे हो, उसके बाद मुझे पूछ रहे हो कि मेरा बर्थडे है, मेरे गगा ने भेजा है, और बता भी रहे हो। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर ना जो गिफ्ट है ना उसमें ना बहुत सारे टी शर्ट पैंट और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ के लिए होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं इसी में घुस गया था और बैठ गया था। तो हमारा लाल समझ गई व्हाट, मेरे कपड़े तो ख़राब नहीं कर दिए ना तूने। तो हमारा विंग बोलता कि नहीं किए हैं मैंने कुछ भी ख़राब, मैं तो जूते खोल कर अंदर घुसा था, क्योंकि मुझे पता था आपका गिफ्ट था ना अंदर, तो मुझे लगा कि गिफ्ट तो किसी का ख़राब नहीं करना चाहिए, उनका बर्थडे है तो इसीलिए। तो हमारा लासा ना अपने गिफ्ट को चेक करता है, वहाँ पर ना बहुत सारे शर्ट थे और बहुत सारे कपड़े थे, और ऐसे मतलब घर का जो सामान होता है वो सब चीज़ें थी, लाजन के यूज़ के लिए सामान थी वहाँ पर, मतलब डेली यूज़ का सामान था, साबुन और ऐसा सब चीज़ें थी, कुछ चीज़ें थी उसके लिए। और हमारे सचिन को पता है उनके ब्रदर को मतलब कुछ फालतू का खर्चा पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो जो चीज़ें लाजन को लगने वाली थी वही चीज़ें भेजी है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तो हमारा तो लांसन बोलता है कि ठीक है बोलता है। उसके बाद लांसन जाता है नाश्ता बना कर लाता है, नूडल्स सूप। तो हमारा विंग जैसे ही खाता है और वो बोलता है कि इसमें चिली क्यों नहीं डाली है। तो लांसर बोलता है कि क्योंकि मैं तीखा नहीं खाता हूँ। तो विंग बोलता है कि मुझे तो तीखा बहुत पसंद है। तो हमारा लांसर बोलता है कि अभी ऐसे मैं बाद में तुम्हारे लिए चिली ऑयल या फिर कुछ ले आऊँगा। तो हमारा जो विंग है ना अपना मुँह बिगाड़ते हुए खाता है। उसके बाद वो बोलता है कि खाना टेस्टी था लेकिन इसमें मिर्ची नहीं थी तो मज़ा नहीं आया। तो लांसर बोलता है कि मैं तो एक तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ अपनी फैमिली वालों से छुपने में, और फिर तुम मुझे नखरा दिखा रहे हो। तो विंग बोलता है कि हाँ दिखा रहा हूँ, बोलता है।
और पाउटी लिप्स करता है और कहता है कि मुझे सोना है अभी, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं भाग आया मेरे घर से और इधर उधर दौड़ रहा था, गार्ड्स पीछे पड़े हुए थे, तो बहुत थकान हो रही है, बहुत थक गया हूँ, तो मैं जाता हूँ रूम में सो जाऊँगा। तो हमारा लाजन ना सॉफ्ट में देखता है, क्योंकि विंग ने पूछा नहीं कि कौन सा रूम कहाँ, और विंग ना उठता उठता है और ना वो जिस रूम में उसकी इच्छा होती है उस रूम में घुस जाता है, और वो रूम था लाजन का। और लाजन भी लाइक मेरा रूम है, वहाँ पर मत जाओ, तो विंग बोलता है कि मुझे तो यही जाना है, बोलता है। और उसके बाद विंग जाता है और कंबल ओढ़ के सो जाता है। और हमारा जो लाजन है वो अल्फा है, विंग ओमेगा है, तो क्या बवाल होगा। और उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो लाजन था वो सोच रहा था क्या करूँ यार, ये मुझे धमकी देकर रखा है, अगर हेल्प नहीं की तो सच में सुसाइड करने चला गया तो मैं तो फंस जाऊँगा ना, बोल के वो घबरा रहा था। और उसके बाद दिखाया जाता है फिर रात को हमारा जो लाजन है ना वो चिली ऑयल लेकर आया था, खाना बनाकर विंग को खिलाता है। और विंग बोलता है कि मैं उसी रूम में सोऊंगा, मुझे उस रूम में ही अच्छा लगता है। तो हमारा लाजन बोलता है कि वो मेरा रूम है और मुझे मेरे बेड पर ही सोने की आदत है। तो हमारा विंग बोलता है कि तो मैं क्या करूँ, मुझे वही बेडरूम पसंद है और वही बेड पसंद है, मैं वहीं पर सोऊंगा क्योंकि मुझे भी सोने में दिक्कत होती है। तो हमारा लांसर बोलता है कि नहीं मैं सोऊंगा उस बेड पर। तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं मैं। और उसके बाद ना ये लोग खाना खाते हैं ऐसे लड़ते लड़ते, और खाना खा के जैसे ही ख़त्म होता है ना तो हमारा विंग ना लांसन के रूम में दौड़ने लगता है, मतलब रूम के अंदर जाने के लिए। और हमारा लांसन ना विंग के पीछे दौड़ने लगता है। उसके बाद ये दोनों रूम के अंदर थे, और हमारा जो विंग था वो बोल रहा था कि इस बेड पर तो मैं ही सोऊंगा, तो लांसन बोल रहा था कि नहीं ये मेरा बेड है मैं सोऊंगा। तो ये दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, और हमारा जो विंग है ना वो पिलो मार देता है लांसन को। तो हमारा जो लांसन है ना उस पिलो को अपनी तरफ खींचता है, तो विंग भी उसके साथ पिलो के साथ लांसन के ऊपर, और ये दोनों नीचे गिर चुके थे। और हमारा विंग बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था लांसन को, लांसन भी। और हमारा जो विंग है कुछ टाइम के लिए मतलब सॉफ्टी हो चुका था, और लाजन भी। उसके बाद ये दोनों खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखो, बोलता है लाजन कि मुझे मेरे पेट के बिना नींद नहीं आती है। तो हमारा विंग बोलता है कि अरे यार मुझे भी ना कोई कंफर्टेबल जगह चाहिए होती है, नहीं तो नींद नहीं आती है मुझे भी। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तो बेड शेयर करें हम दोनों। तो लाजन बोलता है कि व्हाट। तो विंग बोलता है कि अरे यार बेड के बीच में पिलो रख देंगे, और एक साइड तुम और एक साइड मैं, और बेड भी तो इतना बड़ा है। तो लहसुन बोलता है कि मेरा घर मेरा बेड, और तुम मुझे आइडिया दे रहे हो। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ दे रहा हूँ, और ऐसा ही करना पड़ेगा। तो हमारा लहसुन ना अपना हाथ ना सिर पे मारता है और कहता है कि मरा मैं इसके चक्कर में मैं मरूंगा। तो विंग बोलता है कि ठीक है मर जाना। तो हमारा लहसुन सॉफ्ट। और उसके बाद ये दोनों ना वहाँ पर सोते हैं ऐसे ही, एक साइड पर लाजन एक साइड पर विंग। और उसके बाद दिखाया जाता है सुबह का सीन। हमारा जो विंग था ना वो लाजन के ऊपर चढ़े हुए था और सो रहा था, तो लाजन को हैवी फील होता है अपनी बॉडी में, मतलब कुछ वेट है ऐसा। तो वो आंखें खोल कर देखता है, तो वो बोलता है कि क्या कर रहे हो। तो विंग ना ऐसे अपना सिर उठाकर बोलता है कि क्या हुआ। तो हमारा लाजन बोलता है कि मेरे ऊपर क्यों सो रहे हो। तो विंग बोलता है कि मुझे ना टेडी हग करके सोने की आदत है, मेरे पास ना बहुत बड़ा टेडी था, तो अभी आदत तो गई नहीं है, इसलिए टेडी तो था नहीं, इसलिए तुमको टेडी समझ के हक कर लिया। तो लासन बोलता कि मरूंगा मैं इसके चक्कर में, बोलता है। और उसकी उस लासन उठता है और विंग फिर सो जाता है। और हमारा लासन जाता है फ्रेश होता है, अच्छे से ड्रेसअप होता है, जाता है नाश्ता बनाता है, और हमारे विंग को जाकर उठाता है और कहता है खाना खा लो, एक तो मेरे घर पे आ गए हो, मुझसे हेल्प मांगी है, सेवा भी मैं तुम्हारी ही करूँ। तो हमारा विंग बोलता है कि करो ना, किसने रोका है, बोलता है। तो हमारा लासन ना उसको उठाता है बेड से और कहता है बाथरूम में जाओ। तो हमारा विंग ना जाता है, और उसके बाद हमारा लाजन जो था ना वो वेट कर रहा था कि कब आएगा विंग। और उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो चिल्लाता है कि मेरे कपड़े। तो हमारा लाजन बोलता है कि ओ शिट, वो तो कपड़े लेकर आया नहीं है। तो हमारा जो लाजन है ना वो ना अपने ही क्लोथ दे देता है,
और हमारे विंग को ना बहुत ढीले ढाले क्लोथ आ रहे थे वो, क्योंकि हमारा लासन ठहरा मस्कुलर बॉडी वाला और हमारा जो विंग ठहरा मतलब नॉर्मल बॉडी वाला। तो वो थोड़ा ज़्यादा पतला था ना भीम, तो इसीलिए। तो हमारा जो लहसुन है ना, वो भीम को देखकर हँसता है, तो भीम बोलता कि हँस क्यों रहे हो? तो लहसुन बोलता कि तुम देखो अपने आप को। तो हमारा जो भीम है ना, वो आईने में देखता है और कहता है कि अरे यार! मेरे जैसे तो इस कपड़े में 2 आ जाएँगे। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए क्लॉथ लेकर आऊँगा। तो भीम बोलता है कि नहीं मैं भी जाऊँगा। तो हमारा लहसुन बोलता है ठीक है। उसके बाद ना ये दोनों ब्रेकफ़ास्ट करते हैं और हमारा जो लाज़र है वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ कॉलेज। तो हमारा भीम बोलता है कि तुम कॉलेज में पढ़ते हो? तो लाज़र बोलता है कि नहीं मैं पढ़ाता हूँ बोलता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो शाम को आता है और भीम जो था ना उसे ढीले-ढाले क्लॉथ में था यार, तो कैसे भी एडजस्ट करके वो पहना हुआ था। तो उसके बाद ना हमारा जो लाज़र है वो बोलता है कि चलो हम शॉपिंग पर चलेंगे। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ठीक है चलते हैं, लेकिन मुझे अपना फेस हाइड करना पड़ेगा ना, मेरे मॉम डैड के जो गार्ड्स हैं वो तो अभी भी होंगे ना, मुझे ढूँढ रहे होंगे। तो हमारा जो लाज़र है ना उसको मार्क्स देता है। उसके बाद ये दोनों निकल आते हैं वहाँ से, लाज़र के अपार्टमेंट से। तो वहाँ पर ना एक आंटी थी, वो पूछती है कि लहज़न बेटा ये कौन है? तो वहीं बोलता है कि मैं ना इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो आंटी ना वो स्माइल करती है और कहती है कि लहज़न तुमने मुझे मुझसे क्यों नहीं मिलाया अपने बॉयफ्रेंड को? तो हमारा लहज़न बोलता है कि आंटी ये मज़ाक कर रहा है। तो वहीं बोलता है कि नहीं आंटी सच्ची मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तो हमारा लहज़न ना उसको घूर के देखता है, तो वहीं ना उसके हाथ को पकड़ लेता है अपने हाथों में और कहते हैं चलो ना जल्दी से शॉपिंग चलना है ना, बोलता है उसको खींचते हुए ले जाता है और आंटी स्माइल कर रही थी। और उसके बाद ये दोनों आते हैं शॉपिंग मॉल, वहाँ पर भी अपने साइज़ के क्लॉथ खरीदता है। उसके बाद वो देखता है वहाँ पर ना पेंटिंग करने के लिए जो सामान होता है, कलर और जो पेपर ये सब था। और हमारा वही ना उसकी इच्छा हो रही थी कि ये सब खरीदूँ मैं पेंटिंग करूँ। लेकिन वो लाज़न को कैसे बोले यार, एक तो उसके घर में रह रहा है, फ्री खाना खा रहा है, फिर कपड़े लाज़न उसको खरीद के दे रहा है, तो वो कैसे बोले? तो हमारा लाज़न ना विंग को ऐसे देखता है कि वो कहाँ देख रहा है, उसके बाद उसको पता लग जाता है क्योंकि विंग ने बोला था कि उसको पेंटिंग करना पसंद है, तो लाज़न को लगता है कि ये सब खरीदना चाहता है। उसके बाद हमारा जो विंग है ना, वो ना लाज़न की तरफ फेस करता है और कहता है हमारा लाज़न बोलता है कि तुम्हें ये सब लेना है ना, तो ले जाओ ना। तो विंग बोलता है कि नहीं, बहुत महँगा है। तो हमारा लाज़न बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम जब अच्छे पेंटर बन जाओगे ना, कमाने लग जाओगे, तो मुझे पे बैक कर देना। तो विंग बोलता है कि ठीक है, बोलता है और वो स्माइल करता है। उसके बाद ना वो खरीदता है वो सब चीज़ें पे मतलब कलर खरीदता है और ऐसे ब्रश ये सब चीज़ें खरीदता है। उसके बाद वो खुशी-खुशी लाज़न के साथ घर आता है और हमारा विंग सोच रहा था कि मेरे मॉम डैड तक मुझे नहीं समझते, तुम क्यों इतना समझते हो मुझे? बोल के वो सोच रहा था क्योंकि पहली मुलाकात में एक ही दिन में ये इंसान उसकी इतनी हेल्प कर रहा है, विंग को थोड़ा अजीब तो लगता है। और फिर उसके बाद ये दोनों जब घर आते हैं ना, तो विंग सोच रहा था कि अरे यार अरे यार मैं एक अल्फ़ा के साथ एक ही घर में उसी के बेडरूम में रह रहा हूँ। लाज़न कुछ गलत तो नहीं सोच रहा होगा ना? वो कुछ गलत करने के बारे में नहीं सोच रहा होगा ना? ऐसा ना वहीं सोच रहा था, बेड पर बैठे हुए था वो, मतलब रात का टाइम था और लासन वहाँ पर आता है नहाकर। तो हमारा जो विंग है ना, वो अपने ख़्यालों में खोए हुए था। तो लासन बोलता है क्या हुआ तुम्हें? कि ओए विंग क्या हुआ? तो विंग ना वो होश में आता है और वो बोलता है कि कुछ नहीं, सो जाओ तुम। तो हमारा लासन सोच रहा था कि इसको क्या हो गया। उसके बाद वो अपने साइड पर जाकर लेट जाता है और हमारा जो लासन है ना, वो बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ? सो जाओ। तो हमारा विंग लेटता है, कुछ टाइम तक सोचता है कि क्या करूँ क्या नहीं? एक अनजान आदमी पर भरोसा कर लिया मैंने, उसके साथ उसी के बेडरूम में हूँ, अगर कुछ कर दिया इसने तो मैं क्या करूँगा? बोल के वो सोच रहा था, डर रहा था अभी। और उसके बाद ना वो सो जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह-सुबह हमारा विंग ना अच्छे से खाना भी नहीं खाता है। उसके बाद हमारा जो लांसन है वो कॉलेज चला जाता है। फिर दोपहर का खाना हमारा लांसन ने बना कर रखा था, विंग खा लेता है। उसके बाद रात को हमारा लांसन जैसे ही आता है, फिर विंग ऐसे गुमसुम बैठा हुआ था। तो लांसन बोलता है क्या हुआ तुम्हें? तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, सो जाओ तुम।
तो हमारा लाजन ना वो सोच रहा था कि इसको क्या हो गया है। तो लाजन जो है वो सोच रहा था कि ये मेरे ये मेरे बर्थडे के दिन मेरे पास आ गया सडन, अपना नाम बता दिया और उसको क्या परेशानी है बता दिया। उसके बाद मुझे धमकी दे डाली कि मुझे नहीं रखोगे तो सुसाइड कर लूँगा, पुलिस केस कर दूँगा। और फिर अभी मुझे परेशान करके खुद परेशान बैठा है, आखिरकार क्यों, बोल के वो सोच रहा था। उसके बाद ना वो वहीम को बोलते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, खामोश क्यों हो। तो वहीम बोलता है कि कुछ नहीं, नींद आ रही है, बोलता है, वो सो जाता है। उसके बाद अगले दिन जैसे उनका रूटीन था वैसा सब कुछ होता है। वहीम पेंटिंग करने बैठ जाता है, पेंटिंग कर रहा था लेकिन दिमाग में टेंशन भरा हुआ था। उसके बाद शाम को जैसे ही लाजन आता है ना, तो लाजन ना कॉल पे बात कर रहा था कि हाँ, मुझे एक बार तो करना ही पड़ेगा और करना ही है, अगर नहीं करूँगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा मुझे। ऐसा बात करते हुए आ रहा था, वहीं सुन रहा था कि क्या करना है इसे। और हमारा जो लाजन है और बोलता है कि अभी तो नहीं करूँगा, रात को करूँगा, रात को अच्छा होगा, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, रात को सही रहेगा करना। ऐसा बातें कर रहा था। बहन के दिमाग में तो कुछ उल्टा ही चल रहा था कि ये रात को क्या करेगा, रात को ये अभी अभी अच्छा नहीं होगा, रात को अच्छा क्या करने वाला है, बोल के वो घबरा रहा था, सोच रहा था। उसके बाद ना वो ना रात का खाना कैसे भी करके खाता है, अच्छे से खाता नहीं है, लेकिन लाजर पूछता है कि तुम अच्छे से खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो वही बोलता है कि मेरा हो गया, बोलता है, रूम में भाग जाता है। उसके बाद बेड पर ना कंबल ओढ़ कर लेट जाता है और वही ना सोया हुआ नहीं था, वो ना जस्ट कंबल ओढ़कर लेटा हुआ था। तो वहाँ पर ना हमारा लाजन आता है और वो ना सोच रहा था और कह भी रहा था कि क्या करूँ, अभी तो ये सो गया, तो अभी करूँ, अभी करना सही होगा या सही नहीं होगा, भी तो सो गया, क्या करूँ मैं। और ऐसा वो बोल रहा था। तो हमारा जो विंग है वही ना घबरा जाता है ये सब सुनकर। और हमारा जो लाजन है ना वो विंग के पास ही आने लगता है। हमारे विंग को तो ऐसा ही लग रहा था। और हमारा जो विंग है ना वो ना अपना कंबल हटाता है और कहता है कि लाजन तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते यार, मैं ऐसा ऐसा ओमेगा नहीं हूँ, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते तुम मेरे साथ, मैं तुमसे हक मांग रहा था, मैं कुछ गलत इंटेंशन से नहीं आया था, और तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे और ऐसा क्यों करने वाले हो मेरे साथ ऐसा क्यों करोगे तुम, मैं बहुत अच्छे घर का ओमेगा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, बोले जा रहा था वो। तो हमारा लाजन भी लाइक क्या बोल रहे हो। तो विंग बोलता कि तुम जो करने वाले हो वही बोल रहा हूँ। तो तुम अभी मेरे साथ क्या करने वाले थे, तुम किसी से बात भी कर रहे थे ना कि रात को करने में अच्छा होगा, तो क्या करने वाले हो मेरे साथ। तो हमारा लाजन के दिमाग में आता है कि क्या बोल रहा है विंग। और हमारा लाजन बोलता कि मैं कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे साथ, मैं ड्रॉअर से नोटबुक निकाल रहा था, मुझे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी और मैं उस टाइम पर मेरे दोस्त से बात कर रहा था और ऐसा बोल रहा था क्योंकि मुझे मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और मैं सोच रहा था कि अभी आया हूँ तो अभी नहीं कर पाऊँगा तो रात को करूँगा। और ये तुम क्या सोच रहे हो विंग। तो विंग बोलता कि और क्या सोचूं। तो हमारा लाजन बोलता कि मैं कोई गंदा अल्फा नहीं हूँ, मैं कुछ ऐसा वैसा करने नहीं वाला हूँ तुम्हारे साथ। तो विंग बोलता कि तो ये सब बातें क्या थी, अभी तुम क्या बोल रहे थे कि विंग सो गया है, अभी करना ठीक होगा कि नहीं। तो हमारा लाजन बोलता कि ओ गॉड, लाइट बंद करके सोने की आदत है ना तुम्हें, अभी मैं मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठ गया तो लाइट तो ऑन करनी पड़ेगी ना, तो इसीलिए बोल रहा था, क्या क्या गंदी बातें सोचते रहते हो। तो हमारा जो विंग है वो बोलता कि और क्या सोचूं मैं एक अकेला ओमेगा तुम्हारे घर में आकर रह रहा हूँ और तुम्हारा तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो नुकसान ही है, पैसे वेस्ट कर रहे हो मेरे ऊपर, तो मैं क्या सोचूंगा, अनजान इंसान की हेल्प कोई करता है क्या। तो लाजन बोलता कि वहीं देखो, तुमने मुझसे हेल्प मांगी, मैं हेल्प कर रहा था, मैं कुछ गलत इंटेंशन से तुम्हारे साथ नहीं रह रहा हूँ। और एक बात, अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना ही होता ना तो मैं उसी रात को कर देता। तो वही बोलता कि मुझे डरा क्यों रहे हो। तो लास्ट में बोलता कि तुम गलत चीज़ें चीज़ें सोच क्यों रहे हो, ऐसी चीज़ें नहीं सोचा करते, ये सब गलत चीज़ें होती है। तो वही बोलता कि और क्या सोचूं। तो हमारा लाहसन बोलता कि देखो बहन, तुम्हारे सपने को पूरा करना चाहते हो, तो मैं एक टीचर हूँ और मुझे पता है
मेरे जो स्टूडेंट है ना उनकी लाइफ में भी सेम ही प्रॉब्लम है। जो मिकास होते हैं ना उनको उनके मॉम डैड पढ़ाई करने नहीं देते, कुछ करना चाहते हैं तो करने नहीं देते। तो मैं सोच रहा था कि ऐसे तो तुम भी फंसे हुए हो, तो मैं अपने स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ ना, तो तुम्हारी भी कर दूंगा, उसमें क्या है। तो हमारा वही बोलता कि यही बात है ना, कुछ करने वाले तो नहीं हो ना। तो लांसर ना उसके क्लोज आता है और वो ना उसके माथे पर ना ऐसे अंगूठे से मारता है और कहता कि नहीं विहिंग, कोई और बात है, बताऊँ क्या बात है, बोलता है। तो हमारा विंग ना अपने माथे पर सहला रहा था और कह रहा था कि दर्द हो रहा है। तो हमारा लाजन हंसता है और कहता है कि ये गलत साले चीज़ें सोचना बंद कर दो। तो हमारा जो विंग है ना वो हाँ बोलता है, अभी वो रिलैक्स होके सो जाता है। और हमारा जो लाजन था उसके बगल में आकर सो जाता है और सोच रहा था कि क्या क्या सोच रहा था यार, बोल के ऐसा सोच रहा था। और विंग का जो डर के मारे बुरा हाल हुआ था ना, ये सोच सोच कर ना लाजन हंस रहा था, उसको ना हंसी आ रही थी अभी। उसके बाद दिखाया जाता है अगले दिन हमारा जो लाजन है ना अभी ना उसका जो है मूड ना एकदम ही चेंज था, क्योंकि अभी वो चिल्ड मूड में था। और वो खाना पीना बनाता है, विंग को बुलाता है, विंग आता है, खाना खा रहा था। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता कि विंग, कल रात को हमने कुछ नहीं किया तो करना तो बनता है ना। तो हमारा विंग खा रहा था, वो खांसने लगता है, उसका मुंह में फंदा लग जाता है। तो हमारा जो लाजन है ना वो हंसता है और कहता है कि हाँ हाँ रात की बातें सोचते रहो, बोलता है, वो खाता है, वहाँ से उठ के चला जाता है। और हमारा बीइंग सोच रहा था कि ये कैसा पर्सन है यार, एक बार मैंने कुछ गलत क्या बोल दिया, मुझे टॉन्ट किए जा रहे हैं। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। वही पेंटिंग करने में लग चुका था और अपनी जो पेंटिंग है ना वो फोटोज़ ना ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालता था। पेंटिंग की फ़ोटोज़ तो बहुत लोग पसंद करते थे और ऐसा ही चल रहा था। तो आज ना हमारा जो लाज़न है ना वो ना अपने जो रूम है ना वहाँ से बाहर आ रहा था। तो वही बोलता कि लाज़न अपना टिफ़िन भूल गए हो। तो हमारा जो लाज़न है ना वो खुद ही टिफ़िन बनाता है और लेकर जाता है, क्योंकि उसे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो विंग ना आता है दरवाज़े पर, लाज़न को टिफ़िन दे रहा था। तो लाज़न बोलता है कि विंग, तुम मेरे बारे में सोचते रहना और रात की बातें भी। तो हमारा विंग ना वो ना लाज़न की तरफ घूर के देखता है और ये दोनों ना ऐसे ही बात कर रहे थे। वहाँ पर जो उनके पड़ोस में वो ना ये बातें सुन रही थी और वो बोलते हैं कि लाज़न, तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बीच में लगता है बहुत ज़्यादा प्यार है। तो लाज़न भी लाइक उसका जो कान है ना वो रेड रेड हो जाता है। वो अभी बिहिंग को टीज़ कर रहा था, लेकिन अभी लहसन को कोई टीज़ कर रहा है। तो हमारा लहसन वहाँ से चला जाता है। वहीं पे चला आता है घर में अपने और उसके बाद वो पेंटिंग करने लगता है और लहज़न की पेंटिंग बनाता है विंग। और हमारा जो विंग है वो देख रहा था लहज़न की पेंटिंग को और सोच रहा था कि ये पर्सन मुझे कितना टीज़ करता है, बोल के सोच रहा था, स्माइल करता है। उसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लग गए थे। अभी ना रात का टाइम हो रहा था और हमारा जो विंग है ना वो लहज़न से बात कर रहा था कि आज कब तक आओगे तुम, ज़्यादा रात नहीं हो रही है। तो हमारा लहज़न बोलता कि मैं आ जाऊँगा, 10 ही बजे है और तुम्हें तो पता है ना मेरे कॉलेज में एक फंक्शन है तो अभी रहना पड़ेगा मुझे, मैं कुछ ही टाइम में आऊँगा। तो हमारा विंग बोल रहा था कि जल्दी आ जाओ ना, मुझे अकेले डर लग रहा है। तो हमारा लहसुन बोलता कि ठीक है जल्दी आता हूँ। और हमारा जो विंग था ना अभी नाइट सूट में था और वो ना किचन में पानी पीने आया था और वो पानी पी रहा था। तो उसको लगता है कि जो मेन डोर है ना उनके अपार्टमेंट का वो कोई खोल रहा है। तो हमारा विंग बहुत घबरा जाता है, क्योंकि लाज़र से अभी उसने बात की है कि लाज़र अभी नहीं आने वाला है। तो विंग ना वहाँ से ना एक जो है एक फ्राइंग पैन, मतलब एक तवा अपने हाथ में पकड़ता है और वो सोच रहा था कि कौन आ रहा है। और उसके बाद ना वो धीरे धीरे दरवाजे के पास आता है कि दरवाज़ा खुलता है। विंग ना मतलब जो पर्सन आया था उसके सिर में ना मार दे उसको। तो हमारे जो सिचन है ना वो घबरा चुके थे और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि कौन हो तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, बोल के वो डर रहा था। और हमारा जो विंग है ना अपने हाथ में फ्राइंग पैन पकड़े हुए था और वो बोल रहा था कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा बोले जा रहा था। वो घबराया हुआ था ना तो कुछ भी बोले जा रहा था। तो हमारा जो विंग है ना वो जोर की चिल्लाया था कि कौन है बोल के। तो
वहाँ पर ना जो आंटी है ना पड़ोस वाली, वो आती है और कहती है क्या हुआ विंग? तो विंग बोलता है कि आंटी वो मुझे नहीं पता ये कौन है? तो आंटी बोलते हैं कि विंग अपने बॉयफ्रेंड के ब्रदर को नहीं जानते और उनके मदर फादर को? तुम्हारा विंग बोलता कि क्या? तो आंटी बोलते कि जाओ जाओ अंदर लेकर जाओ, और तुम ये ऐसे स्वागत करोगे क्या अपने ससुराल वालों का? तो हमारा विंग ना वो फ्राइंग पैन को ना अपने पीछे छिपा लेता है और कहता है कि ठीक है, मुझे नहीं पता था, सॉरी बोलता है। उसके बाद आंटी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमारे सिचैन देख रहे थे क्योंकि सिचैन के सिर पर अभी बचा था वो फ्राइंग पैन, लेकिन सिचैन बच गए। और उनके पीछे ना हमारे कुरैन और ई थे, तो वो दोनों ही शॉक्ड में देख रहे थे और आंटी ने जो बोल के गए हैं वो लोग तो शॉक्ड में ही थे। उसके बाद हमारा जो बीइंग है ना उनको घर लेकर आता है, मतलब अंदर घर के लेकर आता है और कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ना। तो वो बोलता है कि उन आंटी ने क्या बोला, तुम लासा के बॉयफ्रेंड हो? तो हमारा वही बोलता कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो हमारी जो मैडम लाइन है वो बोलते कि आधी रात को मेरे बेटे के घर में हो, अब पड़ोस वाली आंटी तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बोल के जा रही है और तुम हमसे झूठ बोल रहे हो कि बॉयफ्रेंड नहीं हो मेरे बेटे का। तो हमारा जो विंग है अब वो बोलता है कि रुकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ, बोलता है। वो भाग जाता है किचन में और वो ना पानी लेकर आता है और वहाँ पर उनको दे देता है और कहता है कि मैं चाय बना कर लेकर आता हूँ, बोलता है, और वहाँ से भाग जाता है। तो मैडम लैन कुरैन और सिचैन एक दूसरे के फेस की तरफ देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और हमारा जो विंग है ना वो चाय बनाना उसको आता था, खाना पीना भी वो बनाना उसको आता था, लेकिन वो बनाता नहीं था। तो वो ना चाय बनाता है और चाय जब बन जाती है ना तो वो उनको दे देता है और कहता है कि आप चाय पीजिए, मैं अभी आया, बोलता है। और उसके बाद ना वो जाता है बेडरूम में और जाकर ना वहाँ पर चक्कर काटे जा रहा था कि अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, लहसुन आएगा तो क्या होगा, बवाल होगा, क्या होगा, बोल के वो सोच रहा था। उसके बाद वो लहसुन को कॉल करता है और कहता है कि लहसुन, लहसुन बोलता है कि क्या हुआ? तो वहीं बोलता है कि घर आ जाओ ना जल्दी से जल्द। तो हमारा लहसुन बोलता है कि क्या हो गया, इतना घबराई हुए क्यों हो? तो हमारा विंग बोलता है कि चल जल्द से जल्द आ जाओ लहसुन प्लीज़। तो हमारा लहसुन घबरा चुका था कि क्या हो गया, और विंग ने घबराहट के मारे, डर के मारे बताया नहीं था कि तुम्हारी फैमिली मतलब आ चुकी है। तो हमारा जो हमारा जो लहसुन है वो घबरा चुका था कि विंग को क्या हुआ, अचानक इतने अभी तो बात हुई थी, अच्छे से बात करा था, अभी फिर क्या हो गया, बोल के ना वो घबरा चुका था और वहाँ से दौड़ता है, मतलब कार लेता है अपनी और चलाता है यहाँ पर अपना काम वाम छोड़ के। और हमारा जो विंग है ना रूम से बाहर आता है और जाकर ना उनके पास बैठ जाता है और कहता कि सॉरी, मैं मुझे नहीं पता था कि आप लहसुन की फैमिली वाले हो, नहीं तो ऐसा बिहेव नहीं करता, सॉरी। तो सिचैन बोलता है कि मेरा भाई कहाँ है? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि वो कॉलेज में है। तो मैडम लाइन बोलते कि अभी तक? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि हाँ, कोई फंक्शन था ना तो आज रात होने वाली थी, लेकिन मैंने अभी कॉल कर दिया है तो वो आते ही होंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, और क्या सच में तुम मेरे बेटे के बॉयफ्रेंड हो? तो हमारा विंग बोलता है कि नहीं आंटी, मैं नहीं हूँ उसका बॉयफ्रेंड। तो कुरैन बोलता है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे बेटे के साथ, अगर उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो तो? तो विंग बोलता है कि वो लहसुन मेरी हेल्प कर रहा था, मैं यहाँ पर उसके साथ रह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर मतलब इस जगह को मैं नहीं जानता हूँ, ये शहर मेरे लिए नया है, तो वो मेरी हेल्प कर रहा है यहाँ पर रहने में। तो वो बोलता है कि क्या, तुम्हारी हेल्प कर रहा है? तो तुम्हें अपने ही घर में क्यों रखा है, तुम कहीं और भी तो रह सकते थे। तो हमारा विंग बोलता कि मैंने बोला ना मैं इस शहर से अनजान हूँ, तो मैंने उससे हेल्प मांगी तो उसने हेल्प कर दी। तो सीजन बोलते हैं तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो, क्योंकि मेरा भाई तो 27 ईयर का है और तुम तो 19-20 साल के लग रहे हो। तो हमारा वही बोलता कि मैं एक्सीडेंटली मिल गया था उससे। तो वो बोलते हैं क्या, तुम एक्सीडेंटली उससे मिले फिर उसी के घर में रह रहे हो और पड़ोस वाली आंटी तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड बोल रही है, ये मजाक चल रहा है? तो हमारा वही बोलता कि
पता नहीं क्या चल रहा है बोलता है। और उसके बाद ना हमारा जो पिंग है ना, वो सोच रहा था कि अभी और कुछ ना पूछ ले, मैं मर जाऊँगा यहाँ पर। तो हमारा जो लाजन है ना, वो डोरबेल रिंग करता है। विंग दौड़ के जाता है, दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा जैसे ही लासन जैसे ही मतलब घर के अंदर आता है, वो पूछता है कि तुम इतना क्यों घबरा रहे थे, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना, ऐसे सडन क्यों कॉल किया तुमने। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ज़रा उधर देख लो। तो हमारा जो लासन है वो उधर देखता है। लासन सॉफ्ट कहता है कि पापा, मम्मा, गग्गा, आप। तो हमारा बहन बोलता है कि अरे यार लहसुन बचा ले, मैं इनके सवालों का जवाब दे कर थक गया हूँ यार, प्लीज़। तो हमारा लहसुन बोलती है तुम तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो हमारा बहन बोलता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो नहीं बताया। तो हमारा लहसुन बोलता है कि मुझे कितना डर लग गया था, तुम्हें पता है। तो हमारा बहन बोलता है कि चलो ना, चलो प्लीज़। बहन बोलता है कि चलो जल्दी चलो, मुझे और सवाल के जवाब नहीं देने हैं यार। तो हमारा लाजन आता है वहाँ पर, सोफे पर बैठता है और कहता है कि आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप लोग यहाँ पर आने वाले हो। तो सिचान बोलता है कि हम बता देते तो हमें पता थोड़ी चलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर रह रहे हो। तो हमारा लाजन बोलता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि अभी पड़ोस वाली आंटी इसको तुम्हारा बॉयफ्रेंड बोल के गई है। तो हमारा लाजन बोलता है कि शिट। और वो बोलता है कि वही मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वही भी बोलता है कि हाँ मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो वो लोग बोलते हैं कि बॉयफ्रेंड नहीं हो, कैसे मान ले। तो हमारा वही बोलता है कि मुझे नहीं पता कैसे मान लोगे आप, लेकिन मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो हमारा लाजन बोलता है कि मैं भी नहीं हूँ इसका बॉयफ्रेंड। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है, बाद में बात करेंगे कल सुबह, अभी हमें रेस्ट करना है। तो हमारा लाजन बोलता है कि ठीक है, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो लाजन की तरफ देख रहा था, लाजन विंग की तरफ देख रहा था कि मरेंगे आज, मतलब कल सुबह मरेंगे, आज तो बच गए। और उसके बाद ना हमारा जो विंग है वो लाजन के रूम में चला जाता है और ये देखकर सिचैन शॉक्ड और कहते तुम्हारे रूम में क्यों जा रहा है। तो लाजन बोलता है कि वो मेरे रूम में रहता है। तो हमारे सिचैन बोलते कि और तुम। तो हमारा लाजन बोलता कि मैं दूसरे रूम में रहता हूँ। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि ठीक है, आज तो मेरे साथ रहेगा मेरे रूम में। तो यहाँ पर ना बहुत सारे रूम थे, बहुत बड़ा अपार्टमेंट था ये। तो लासन के मॉम डैड तो उनके रूम में चले जाते हैं, सिचैन का भी एक रूम था। तो हमारे सिचैन अपने रूम में चले जाते हैं और लासन को बोल के जाते हैं कि तू मेरे रूम में आ रहा है। तो लासन बोलता है कि जी काका आ रहा हूँ, आप जाओ, बोलता है। सिचन चले जाते हैं। उसके बाद लाजर अपने रूम में आता है। तो विंग ना टेंशन में चक्कर काटे जा रहा था। तो हमारा लाजर बोलता है कि विंग इतना फिक्र मत करो, हम मॉम डैड को काका को सब कुछ बता देंगे, वो समझ जाएंगे। तो विंग बोलता है कि मैं कब से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था, वो समझे क्या। तो हमारा लाजर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं समझा दूंगा। तो विंग बोलता है ठीक है। और लाजर ना अपना क्लोथ लेने लगता है वहाँ से और रूम के बाहर जाने लगता है। तो हमारा विंग बोलता है कि कहाँ जा रहे हो। तो लाजर बोलता कि मेरे काका के पास, उनके साथ सोना है मुझे आज, नहीं तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे साथ रहा तो मैं। तो हमारा जो भींग है वो सोच रहा था कि मुझे नींद कैसे आएगी, क्योंकि हमारे लाजन के साथ चिपक के सोता था, लाजन को हक करके, क्योंकि उसको आदत थी ना अपने डैडी को बड़े वाले हक करने की, इसलिए। उसके बाद दिखाया जाता है कि रात को हमारी सिचैन है और लाजन है सो रहे थे एक ही साथ। तो हमारा जो विंग है ना उस डोर को खोलता है और धीरे धीरे कदमों से आता है लाजन के पास और लाजन को उठाने लगता है और कहता है कि लाजन, लाजन उठो ना। तो लाजन उठे ना उठे, लेकिन सिचैन मतलब ये आवाज़ सुनते हैं और वो ना आंखें नहीं खोलते हैं कि क्या हो रहा है, ये मुझे भी तो जानना है। उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो लांसन को हिला कर उठाता है। तो लांसन आंखें खोलता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को। तो विंग बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो क्या करूँ। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्यों नींद नहीं आ रही है। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम तो बोलते थे कि तुम्हारे बेड के अलावा तुम्हें कहीं नींद नहीं आती है और अपने काका के पास आराम से सो रहे हो। तो हमारा लांसन बोलता है कि मेरे काका के साथ मैं सो सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे पास होता है तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं सो जाता हूँ, लेकिन मैं किसी और के पास नहीं सो सकता हूँ। तो विंग
हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लांसन मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं तुम्हें हक करके सोता नहीं हूँ ना तो मुझे नींद नहीं आती है, मेरी नींद हराम होकर रखी है, तुम यहाँ पर घोड़े बेच के सो रहे हो। तो हमारा लांसन बोलता है तो क्या करूँ मैं। तो हमारा विंग बोलता है कि चलो रूम में चलो, मुझे सोना है यार, रात के 2 बज चुके हैं, मैं कब सोऊंगा कब उठूंगा, प्लीज़ यार। तो हमारा लांसन बोलता है कि मैं नहीं जाने वाला। तो विंग बोलता है कि चल रहे हो कि नहीं। तो हमारा लांसन बोलता है कि मैं नहीं जाने वाला, कैसे जाऊँ, घर में मॉम डैड है, गग्गा है, किसी को पता लगा ना तो बैंड बजेगा। तो हमारा विंग बोलता है कि बजना है तो बजे यार, लेकिन मुझे नींद आ रही है और मुझे सोना है, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे पास नहीं हो। तो चलो, मुझे तुम्हें हक करके सोना है, मुझे नींद नहीं आ रही है, नहीं तो मैं नींद में हूँ लेकिन मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा लांसान। और मुझे कल पेंटिंग करनी है, मेरे पास एक ऑर्डर आया था पेंटिंग का। तो मुझे मेरी नींद बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, तो चलो अभी। तो लाजन बोलते कि क्या बोल रहे हो। तो बिंग ना उसका हाथ पकड़ता है, उसको घींचता है, और हमारा लाजन घबरा चुका था उसके गाना उठ जाए। तो हमारा बिंग बोलता कि चल रहे हो कि नहीं। तो हमारा लाजन बोलता कि अरे यार मरवाओगी मुझे। तो बिंग बोलता कि चलो बाद में मर लेना, लेकिन अभी मुझे सोना है। तो हमारा लाजन ना बिंग के साथ चला जाता है, और ये दोनों जैसे ही जाते हैं, सिचैन सुन रहे थे सारी बातें। सिचैन आंखें खोलते हैं और बोलते कि क्या चल रहा है ये दोनों एक ही बेडरूम में सोते हैं क्या, ऐसा सोच रहे थे वो। और उनके मन में चल रहा था कि लेकिन ये दोनों ने बोला था कि बॉयफ्रेंड नहीं है तो एक साथ क्यों सोते हैं, मतलब ऐसा हाल उनके दिमाग में चल रहा था। फिर वो सोचते हैं कि इन दोनों को तो रंगे हाथों पकड़वाना पड़ेगा, कल सुबह ये काम होगा। उसके बाद सुबह का सीन, सुबह सुबह सिचैन उठते हैं, अपने मॉम डैड को उठाते हैं, उसके बाद लार्सन के बेडरूम में लेकर जाते हैं। और सिचैन बोल रहे थे कि आपको कुछ दिखाना है, बोल रहे थे। तो वो लोग बोलते कि लेकिन क्या दिखाना है। तो हमारे सिचैन बोलते कि ज़रा आइए अंदर, बोलते दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर चुपचाप घुस जाते हैं। और हमारा जो विंग था, जैसे वो लार्सन के ऊपर चढ़ के सोता है ना वैसे सोया हुआ था, और लार्सन भी सोया हुआ था। तो कुरैन और ई भी लाइक ये क्या हो रहा है। तो हमारे सिचन बोलते कि चुप रहिए। तो उसके बाद लांसन के रूम से ये तीनों बाहर आ जाते हैं, हॉल में बैठे हुए थे, और सिचन ने बताया था कि ऐसे ऐसे बातें हुई थी, मैंने सुना था। और लांसन रात को ही विंग के पास चला गया। तो कुरैन बोल रहे थे कि ये दोनों तो बोल रहे थे कि बॉयफ्रेंड नहीं है। तो हमारे सिचन बोलते कि पापा वो झूठ बोल रहे होंगे। तो मैडम लैन बोलते कि सही बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मैडम लैन बोलते कि रुको, उठने दो लाहसन को, मैं खबर लेती हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है हमारी कुरैन सोच रही थी कि ये लड़का कौन है, आखिरकार पता तो करना पड़ेगा। उसके बाद ना वो ना हमारे विंग के बारे में पता करने के लिए सबको बोल देते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग है और लांसन है वो ना 10 बजे उठते हैं। लांसन भी थका हुआ था, विंग भी। और हमारा जो लांसन है ना वो फ्रेश होकर ना अपने रूम से बाहर आता है, वो तो भूल ही चुका था कि उसके मॉम डैड और गग्गा है। और उसके बाद ना वो किचन में घुसता है, वहाँ पर खाना बना रहा था वो। और हमारा जो विंग है ना वो ना ऐसे ही नाइट के क्लोथ में ही ना रूम से बाहर आता है। और वो ना अपनी आंखें खोल के जब देखता है, मतलब आ रहा था ना तो वो नींद में था ना, तो वो जैसे ही देखता है अपने सामने हॉल में इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, और हमारा विंग पहचानता था इनको। और हमारा विंग भी लाइक क्या हो रहा है ये। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो विंग है वो सोच रहा था कि विंग तू सपना देख रहा है, चल वापस सो, चल बोल के ना वो फिर अंदर घुस जाता है, फिर जाकर बेड पर सो जाता है। उस बंदे को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, क्योंकि हॉल में ना उसके गगा और मॉम डैड बैठे हुए थे लैन फैमिली के साथ। तो हमारा वही सोच रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। उसके बाद ना वो फिर से सो जाता है। और हमारा जो लाजन है ना वो ना किचन से बाहर आता है। उसके बाद उसकी नज़र जाती है, मतलब हॉल में जो सोफ़ा है ना वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब अपने मॉम डैड और गगा को तो पहचानता था, और 3 लोग कौन है। और हमारा जो लासन है ना उनके पास आता है और कहता है कि गगा ये कौन है।
तो सिचन बोलता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के मम्मी पापा और गगा। तो हमारा लाजम बोलता है कि गगा मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो सिचन बोलता है कि तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, विंग कौन है तेरा? तो हमारा लाजम बोलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है वो। तो वो बोलता है कि तू अपने रूम से आया ना अभी, और जाकर किचन में घुस गया, और उसी रूम से अभी कुछ टाइम पहले विंग आया था। तो हमारा लाजम बोलता है कि गगा विंग ने मुझे बोला था कि मेरे साथ चलो सोना, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि वो ना एक टेडी को हक करके सोता है, तो उसको नींद ही नहीं आती है टेडी के बिना, तो वो मुझे हक करके सोता है, तो इसलिए वो मुझे अपने पास लेकर गया था। तो सीजन बोलते कि हमारे हमारे फेस पर क्या लिखा हुआ है, हम उल्लू हैं? तो हमारा लाजम बोलते कि ओ गॉड, उल्लू नहीं हो आप लोग, लेकिन सच्ची हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है, हम दोनों बॉयफ्रेंड नहीं है। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि लेकिन मेरे भाई ने तो लेटर लिख कर छोड़ के आया था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रहा है, और वो तुम्हारे घर में है तुम्हारे साथ, तो इसका मतलब क्या समझे हम? तो लाजन बोलता कि वो झूठ बोल के आया था। तो हमारा जंगचंग बोलता कि आहा हा हा, तुम मेरे भाई के साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक ही रूम के अंदर सोए हुए थे, कुछ टाइम पहले ही आए हो, और हमें बोल रहे हो कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो हमारा जो लाजन है ना, वो ना कहता कि रुको मैं विंग को बुलाता हूँ, वो बताएगा। उसके बाद ना वो अपने रूम में घुस जाता है, विंग को उठाता है। तो विंग ना ऐसे ही नींद की हालत में ना वो उठता है, तो कहते क्या हुआ लाजन? तो हमारा लाजन बोलता है कि चलो बाहर चलो हॉल में। तो हमारा विंग बोलता है कि मुझे सोना है ना, अभी मैंने बहुत बुरा सपना देखा यार, तो मैं अभी कुछ अच्छे सपने देख लेता हूँ। तो लाजन बोलता है कि हमारी लगी पड़ी है यहाँ पर, तुम्हें सपनों की पड़ी है। तो हमारा विंग बोलता है कि सोने दो ना, और लाजन ना उसका हाथ पकड़ता है, खींचते हुए ला रहा था, और हमारा विंग ना अभी देखता है, और वो ना चिल्लाता है कि क्या, मतलब ये सपना नहीं है मेरा? तुम्हारा लाजम बोलता कि हाँ हकीकत है, तुम्हारे मॉम डैड और भाई हैं क्या ये? तुम्हारा विंग बोलता कि हाँ है। अरे यार, मुझे शादी के मामले में ये लोग परेशान करके रखे थे, अभी फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, बेटा शादी कर लो, मैं नहीं करने वाला। तो हमारा लाजम बोलता कि तुम तो घर में सबको बोल के आए थे कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग रहे हो। तो विंग बोलता कि अरे यार मैं झूठ बोल के आया था, ताकि ये लोग मुझे ढूंढना बंद करे और मेरी शादी की बातें करना बंद करे। तो हमारा लासन बोलता कि तो अब बताओ ही नहीं कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता कि मैं छुपते छुपाते यहाँ पर आया, उसके बाद लासन के घर में मैं एक्सीडेंटली पहुँच गया, और उसके बाद मैंने उसको सारी चीज़ें बताई, और इसने मेरी हेल्प की। तो वो लोग ऐसे देख रहे थे, हम लोग तुम्हें पागल लगते हैं, ऐसे देख रहे थे। तो हमारा जो लासन है ना, वो अपने सिर में हाथ मारता है और कहते हैं कि क्या हो रहा है यार। और हमारा जो विंग है वो लासन की तरफ देख रहा था कि कैसे यकीन दिलाई इन लोगों को। तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर डोरबेल रिंग होता है, तो हमारा लासन जाता है, दरवाज़ा खोलता है, तो वहाँ से ना आंटी आती हैं और कहती कि बेटा तुम्हारे मॉम डैड आए हुए हैं ना, तो मैंने सोचा कि कुछ मिठाई मैंने बनाया था तो तुम लोगों के लिए ले आऊँ। बोलते हैं वो अंदर आ जाती है। उसके बाद वो ना विंग के पास आती है और कहती कि बेटा ये लो मिठाई। तो हमारा विंग बोलता कि थैंक यू आंटी। तो आंटी बोलते हैं कि मैं तो लाफन की फैमिली को जानती हूँ, ये बाकी कौन है? तो हमारा विंग बोलता कि ये मेरे मॉम डैड और मेरे भाई हैं। तो आंटी बोलती कि ओह, मतलब तुम दोनों के रिश्ते की बात हो रही है क्या? तो हमारा विंग क्या करे वो। और आंटी बोलते हैं कि विंग तुम तो अपने सास ससुर और अपने मतलब हस्बैंड के, होने वाले हस्बैंड के ब्रदर को नहीं पहचान रहे थे, तो अभी पहचान भी हो गई और अभी तुम लोगों के रिश्ते की भी बात हो रही है। तो विंग बोलता कि नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। तो आंटी बोलती कि मैं सब समझती हूँ, और तुम अपने ही बॉयफ्रेंड के गगा को मारने वाले थे कल। तो हमारा विंग ना ऑकवर्ड स्माइल करता है और कहते कि आंटी मुझे नहीं पता था ना लहसन के गगा है। तो आंटी बोलते कि हाँ हाँ, और तुम लोगों की रिश्ते की बात हो जाए, तुम्हारा मैरिज फिक्स हो जाए, तो मुझे कार्ड ज़रूर देना, मैं आऊँगी ज़रूर। तो हमारा वही बोलता कि आंटी हम दोनों बॉयफ्रेंड नहीं है। तो आंटी बोलते कि अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया तो ऐसा नहीं बोलते बेटा, और ऐसा मत बोला करो।
तो हमारा विंग भी लाइक सच बोल रहे हैं लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। और हमारा जो विंग है वो बोलते कि हाँ आंटी ठीक है बोलता है, तो आंटी बोलती कि तुम लोग बातें करो मैं जा रही हूँ, और मिठाई ज़रूर खाना क्योंकि शादी की बात तो हो ही रही है तो शादी फिक्स भी हो जाएगी, और इतने टाइम से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहते हो तो तुम लोगों ने अच्छा क्या किया अपने घर वालों को बता दिया, बहुत अच्छा किया, और शादी में मुझे ज़रूर बुलाना। तो हमारा विंग सौकटे मारने देख रहा था लहसुन को, और लहसुन भी, और आंटी वहाँ से चली जाती है, और आंटी ने तो पंगा क्रिएट कर दिया था। तो जो मैडम लैन है वो लहसुन के पास आती है, लहसुन का कान मरोड़ती है और कहती है क्या अभी भी झूठ बोलोगे, अभी भी झूठ बोलोगे, तुम्हारी पड़ोसी आंटी आकर बोल के गई है कि ये तेरा बॉयफ्रेंड है, तो अब हमसे क्यों छुपा रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी तक को पता है कि तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो और हमसे छिपा रहे हो, हम तुम्हारे अपने हैं। और तो हमारा जो विंग है ना वो देख रहा था, और लहसन ना बोल रहा था कि मॉम प्लीज़ कान छोड़ दो ना दर्द हो रहा है। तो उसकी मॉम बोलते कि कान छोड़ दूँ, इतने प्यारे इतने अच्छे ओमेगा को अपने पास रखे थे, छुपा के रखे थे, तो बोल नहीं सकते थे। तो हमारा लहसन बोलता कि मम्मा यार मैं कैसे समझाऊँ। तो हमारा जो सीजन है वो बोलता है कि कैसे समझाओगे, का क्या मतलब है, मतलब जो बातें सही है सच है वो तो सामने आ ही गई है। तो हमारी जो मैडम यू है ना वो विंग के पास जाती है और कहती कि विंग तुम अगर कुरैन के बेटे से प्यार करते थे तो हमें बता क्यों नहीं दिया। तो हमारा विंग बोलता है कि क्या, तो उसकी मॉम बोलते कि हाँ मेरा फ्रेंड है कुरैन, हम लोग बचपन के दोस्त हैं, तो मैं जानती हूँ कुरैन को और उसके फैमिली वाले कौन कौन है मैं सबको जानती हूँ, लेकिन तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम लांसन को पसंद करते हो, और लांसन भी हमसे कभी नहीं मिला है, लेकिन मैं जानती हूँ सबके बारे में, अगर तुम बता देते तुम्हारी शादी लांसन से ही करवा देते ना तुम्हारी शादी हम लोग। तुम्हारा भीम बोलता कि मम्मा यार सच्ची बता रहा हूँ मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो मैडम बोलते कि हो नहीं हो आई डोंट केयर, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी तुम्हें। तो हमारा भीम बोलता कि मम्मा यार, तो उसकी मम बोलते कि शादी करनी पड़ेगी रेडी हो जाओ। तो वो लोग बोलते कि व्हाट। तो उसके बाद ना इन लोगों को तैयार किया जाता है ज़बरदस्ती, अच्छे से पूरा रेडी किया जाता है, और विंग और लांसन दोनों ही परेशान कि क्या हो रहा है ये। और घर वालों ने ना इनकी अरेंज मैरिज कर ली थी अभी, मतलब शादी तय कर दिया था। तो इन दोनों को पकड़ते हैं अपने साथ और चर्च में लेकर जाते हैं, वहाँ पर रिचुअल्स करवाते हैं, और हमारा जो लहसन है विंग की तरफ देख रहा था, विंग लहसन की तरफ देख रहा था, और दोनों के ही पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो हमारा जो लहसन है ना विंग के हाथ पर किस करता है, शादी लॉक हो जाती है। उसके बाद अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं, और ये दोनों भी लाइक अभी क्या हो गया हमारे साथ, लेकिन फिर भी दिखाया जाता है कि हमारा जो लहसन है और विंग है, लहसन के घर आते हैं क्योंकि इन लोगों के फैमिली वाले चले गए थे यहाँ से। तो हमारा जो विंग है ना वो बेडरूम में था लहसन के, और लहसन को पिलो फेंक के मार रहा था, लहसन बच रहा था पिलो से और कह रहा था कि मेरी क्या गलती है। तो हमारा विंग बोल रहा था कि मैं शादी करना नहीं चाहता था लेकिन करनी पड़ी वो भी तुमसे, लेकिन मैं अब क्या करूँ क्योंकि शादी के बाद तो कोई काम करने देता ही नहीं है। तो हमारा लांसर बोलता कि मैंने कब रोका है तुम्हें कि काम मत करो। तो विंग बोलता कि अरे यार मैं क्या करूँ अब, मॉम डैड मेरी शादी करवाना चाहते थे, हो भी गई शादी तुमसे, और फिर अभी अभी क्या होगा। तो लांसर ना विंग के पास आता है, विंग को पेट पर धक्का देता है, उसके ऊपर आता है और कहते हैं क्या होगा, वेडिंग नाइट होगी वाइफी बोलता है। तो तुम्हारा विंग सॉफ्ट और कहती क्या मुझे वाइफी क्यों बोल रहे हो। तो लांसर बोलता कि तुम मेरी वाइफ हो ना इस वजह से। तुम्हारा विंग बोलता कि अरे यार एक्चुअल में बात क्या है तुम्हें बताओ। तो हमारा लांसर बोलता कि बताओ। तो हमारा विंग बोलता कि एक्चुअली एक तो वो घर वाले मुझे काम करने नहीं देना चाहते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं समझ गया हूँ तुम्हारे साथ रहकर कि तुम मेरे काम को और मुझे समझते हो, लेकिन मुझे ना वो सब चीज़ें से डर लगता है एक्चुअली। तो हमारा लांसर बोलता कि वो सब चीज़ें मतलब। तो हमारा विंग बोलता कि उस नाइट में गलत समझ बैठा था और कैसे डरा तो तुम्हें याद नहीं है। तो हमारा लहसुन बोलता कि लेकिन अभी तो वेडिंग नाइट मनानी पड़ेगी ना वाइफी बोलता है।
तुम्हारा विंग सॉफ्ट के मारे देख रहा था लायंसन को, और वो सच में डरता था यार ये सब चीज़ों से, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं सुना था कि वेडिंग नाइट में बहुत पेन होता है ओमिका को, इसीलिए वो डरता था। और हमारा जो लांसन है ना, वो विंग को बोलता है कि देखो हमारी शादी तो हो गई है, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, तो अभी ट्राई करें, अगर ज़्यादा तकलीफ होगी तो नहीं करेंगे। तो हमारा विंग बोलता है कि ठीक है, और तुम मुझे इतनी जल्दी एक्सेप्ट क्यों कर रहे हो? तो हमारा लासन बोलता है कि क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा विंग बोलता है क्या? तो हमारा लासन हंसता है और कहता है कि कुछ नहीं, उस दिन जब तुम मेरे बर्थडे गिफ्ट के रूप में आए थे ना, मैंने जब तुम्हें देखा था ना, तो काइंड ऑफ मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तो विंग बोलता है क्या? तो हमारा लासन बोलता है कि हाँ, पहली नज़र का प्यार हो चुका था तुमसे। उसके बाद मैं तुम्हारी हेल्प करने लगा और फिर तुम्हें जानने लगा, और फिर घरवालों ने शादी कर दी। और अभी हमारी अरेंज मैरिज हो चुकी है, लेकिन मेरी तरफ से प्यार तो था ना। तो वहीं बोलते कि ठीक है, बोलता है, वो हंसता है। उसके बाद हमारा जो लासन है ना, वहीं के ऊपर टूट पड़ता है और हमारे वहीं के होठों को किस कर रहा था, और उसके बाद उसके नेक पर किसेस करता है, उसके क्लोथ को रिमूव करता है। वहीं तो बहुत सारे फील कर रहा था। लासन भी अपने क्लोथ रिमूव करता है, वहीं के निप्पल्स को ना सक कर रहा था, वहाँ पर लिक कर रहा था उस, और उसके टमी पर किसेस कर रहा था, उसके निप्पल्स को सक किए जा रहा था। और हमारा जो विंग था ना, वो मोयन किए जा रहा था क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था अभी, लेकिन बाद में बवाल पता लगेगा। उसके बाद हमारा जो विंग है ना, वो प्लेजर में खो रहा था लासन के टच से, उसके किसेस से। तो हमारा जो लासन है ना, उसके नीचे वाले क्लोथ रिमूव कर देता है, खुद के भी कर देता है। उसके बाद अपनी उंगली एंटर करता है विंग के अंदर। विंग देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके, तो लासन ना अपने वाइफ की तरफ देख रहा था और कहता कि बेबी, तुम्हें प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना। तो हमारा पिंग बोलता है कि लहसुन दर्द होगा, तो लहसुन बोलता है नहीं होगा बेबी, बोलता है, और वो ल्यूब का यूज़ करके ना उसको प्रिपेयर कर रहा था धीरे धीरे। और हमारा जो पिंग है ना, जब उसको अच्छा लगने लगता है ना, तो लहसुन को पता लग जाता है कि प्रिपेयर हो चुका है, और विंग के अंदर खुद को एंटर करता है। विंग बहुत जोर के चिल्लाया था, लहसुन उसको किस करने लग गया था उसका ध्यान भटकाने के लिए। और हमारा जो लहसुन है ना, विंग को हिट किया जा रहा था, और ये दोनों इंटीमेट हुए जा रहे थे, इंटीमेट हो रहे थे। और हमारा विंग सोच रहा था कि सच्ची यार बहुत पेन होता है, लेकिन ये पेन अगर तुम दे रहे हो तो कबूल है, बोलता है मन में। उसके बाद ये लोग ऐसा ही अपना रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। फिर दिखाया जाता है धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है, ये दोनों एक साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। हमारे वहीं को भी टाइम के साथ ना पता लग गया था कि इस पर्सन से वो भी प्यार करता है। और पहले तो हमारा लासन उसकी जैसे केयर करता था, उसके लिए सब कुछ करता था, इसी वजह से उसको अच्छा लगता था, लेकिन बाद में पता लग गया कि प्यार करता है हमारे लासन से भी। और फिर दिखाया जाता है, फिर हमारे लासन का फिर एक बार बर्थडे आता है। तो हमारे लासन के पास ना फिर एक बारी एक गिफ्ट आता है, और लासन ना जैसे ही गिफ्ट ओपन करता है ना, वहाँ से गुब्बारे उड़ने लगते हैं उस बॉक्स में से। और उस बॉक्स के अंदर विंग था, और लासन जैसे ही विंग को देखता है और कहते हैं तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो, तुम तो शॉपिंग पर गए थे ना। तो हमारा विंग ना स्माइल करते हुए बोलता कि नहीं हस्बैंड, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने गया था, आखिरकार आज मेरे लासन का बर्थडे है ना, तो हैप्पी बर्थडे माय लव, हैप्पी बर्थडे लासन, और तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट तो बनता है ना, बोलता है। उसके बाद ना हमारे लासन को ना एक गिफ्ट देता है, बॉक्स देता है। और हमारा लासन जैसे ही बॉक्स ओपन करके देखता है ना, तो वहाँ पर ना बच्चे का कपड़ा, मतलब जो छोटे छोटे क्लोथ होते हैं ना बच्चे के, वो था। और प्रेगनेंसी किट था जो पॉजिटिव था, और छोटे जूते थे, मतलब प्यारे प्यारे छोटे छोटे जूते थे। और हमारा लासन ये सब जब देखता है ना, तो उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। और हमारा जो विंग है ना, वो अपने हस्बैंड के आंखों के आंसू को साफ करता है और कहता है कि हस्बैंड मुझे निकालो यहाँ से, मुझे और हमारे बेबी को, होने वाले बेबी को। तो हमारा लासन ना विंग को अपने गोद में कैरी करता है, और बॉक्स से बाहर निकालता है, और लासन ना विंग को हग करता है।
उसको खड़ा करके उसके बाद उसको एक किस करता है, बहुत पैसिनेटली किस किया था उसने। और उसके बाद ये दोनों दूर होते हैं और हमारा लाजर बोलता है कि मेरे बर्थडे का बेस्ट गिफ्ट है ये। और इससे पहले वाले बर्थडे का भी मेरे पास मेरा गिफ्ट है अभी तक। तो हमारा विंग बोलता है कि वो तो होगा, क्योंकि तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट मैं हूँ और अभी हमारा बेबी है, बोलता है। वो हंसता है। और ये ना हमारे वांगसन की छोटी सी प्यारी सी स्टोरी थी। और मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे ज़ुकाम हो रखा है और गला ख़राब है, तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आवाज़ बहुत बदली बदली लग रही होगी, तो एडजस्ट कर लो। और एक बात, हमने ये बर्थडे वाला स्टोरी तो देखा, कैसा लगा बताना ज़रूर। हमारे लाजर को उसका बर्थडे गिफ्ट मिला, बहुत अच्छा गिफ्ट, लाइफ टाइम वाला गिफ्ट मिला था। तो और एक बार हैप्पी बर्थडे ईबू। ईबू ना लाहसन के कैरेक्टर में बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है। हमारा लाहसन का कैरेक्टर ईबू ने जो किरदार निभाया है ना, बहुत पसंद है मुझे। और हम हमारे विहिंग लाहसन से भी प्यार करते हैं, हमारे ईबो और हमारे जान से भी प्यार करते हैं। तो हैप्पी बर्थडे ईबो, बाय बाय। बाय।